इस वीडियो में आपको टॉप 10 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में पता चलेगा जो आज भी हो सकते थे। एनिमल्स के टॉप 10 एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो आज भी हो सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं है। ये एनिमल्स की स्पीशीज खतरनाक से खतरनाक और शांत से शांत थे, जिनमें से कुछ साइज में छोटे तो कुछ जायंट्स थे। ऐसे ही एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। साइबरटूथ कैट, हाँ भले ही इसके लास्ट में कैट आता है लेकिन ये कैट की तरह बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे साइबरटूथ टाइगर भी कहा जाता है। ये साइबरटूथ टाइगर्स 55 मिलियन ईयर्स से 11,700 ईयर्स पहले थे। ये साइबरटूथ टाइगर्स कार्निवायरस थे और ये ब्लेड जैसे लॉन्ग और शार्प टीथ के लिए जाने जाते हैं। इनके ये लॉन्ग और शार्प टीथ 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग होते थे। ये साइबरटूथ टाइगर्स उस समय के एक्सीलेंट हंटर्स थे जो उस समय मैमल्स जैसे बड़े और पावरफुल एनिमल का भी शिकार करते थे। ये साइबरटूथ टाइगर्स अपने जॉस को 120 डिग्री तक ओपन कर सकते थे, जो आज के लायंस से 2 गुना ज़्यादा है। साइबरटूथ टाइगर के एक्सटिंक्ट होने के पीछे का रीज़न क्लाइमेट चेंज, लो फूड सोर्स और ह्यूमंस की वजह से है। ये साइबरटूथ टाइगर्स मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं और इनका वेट 280 किलोग्राम्स तक होता था और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर्स तक थी। ये साइबरटूथ टाइगर्स जब इस अर्थ पर थे, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुके थे और इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। वूली मैमथ्स, जो आज के एलिफेंट से काफ़ी सिमिलर है। ये वूली मैमथ्स आज से 3.5 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका से लेकर नॉर्थ अमेरिका और भी कई सारे नॉर्दर्न पार्ट्स तक फैले हुए थे। ये मैमथ्स 4 मीटर टॉल और इनका वेट 6 टन्स तक होता था, जो कि 6000 केजीज है। इसे बिलीव करना मुश्किल है कि 6 टन्स वाले वूली मैमथ को 280 केजीज वाले साइबरटूथ टाइगर शिकार करते थे। इन वूली मैमथ्स की वूली स्किन थी और इनके कर्व टीथ्स 5 मीटर्स तक लॉन्ग थे। ये वूली मैमथ्स आज से 10,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने का पीछे का रीज़न ह्यूमन हंटिंग और क्लाइमेट चेंज है। ये वूली मैमथ्स एक्सटिंक्ट होने के बाद भी आर्टिक ओशन के कुछ आइलैंड्स पर सर्वाइव कर रहे थे, जिसमें से ये लास्ट यानी आखिरी बार आर्टिक ओशन के आइलैंड से 1700 बीसी में एक्सटिंक्ट हुए थे। डोडो, ये एक बर्ड की स्पीशीज है जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकती थी। इनका वेट 10 से 18 केजीज तक होता था और ये 1 मीटर तक टॉल थे। डोडो बर्ड्स की स्पीशीज एग्जैक्टली कैसी दिखती थी, ये अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है। आप जो भी फोटो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो 17th सेंचुरी के कुछ रिटर्न रिकॉर्ड से बनाई गई है। तो ये बर्ड्स एग्जैक्टली कैसे दिखते थे, ये अभी भी अनसॉल्व्ड है। ये बर्ड्स डोडो पहले फ्लाई कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ और इनके फूड सोर्सेस जैसे सीड्स, रूट्स, फ्रूट्स इन्हें ज़मीन पर इजीली मिलने लगे और इनका शिकार ज़मीन पर कोई ज़्यादा करता भी नहीं था, तो इनकी फ्लाइंग एबिलिटी भी चली गई। डोडो बर्ड का फर्स्ट रिकॉर्ड हमें 1598 में मिला है। ये बर्ड्स कुछ एनिमल्स के शिकार करने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। डोडो बर्ड लास्ट में 1662 में था। उसके बाद ये बर्ड्स वैनिश यानी एक्सटिंक्ट हो गए। ग्रेट अक, ये भी बर्ड्स की एक स्पीशीज थी जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकती थी। ये बर्ड्स नॉर्थ अटलांटिक में और साउथ के कुछ पार्ट्स में थे। इनकी हाइट 75 से 85 सेंटीमीटर्स तक थी और इनका वेट 5 केजीज तक था। ये बर्ड्स बहुत ही पावरफुल स्विमर्स थे जो इन्हें अंडर वाटर फूड ढूंढने में हेल्पफुल थे। इन ग्रेट अक बर्ड्स की लास्ट कॉलोनी 1835 में थी। इन बर्ड्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे का रीज़न हंटिंग और क्लाइमेटिक कंडीशंस को बताया जाता है। ये बर्ड्स आज के डक और पेंगुइन से सिमिलर दिखते थे। स्टेलर सी काउ, ये क्रिएचर
1741 में डिस्कवर हुए थे। ये स्टेलर सी काउ एक लार्ज हर्बीवायरस मैमल थे और ये सी काउस 8 से 9 मीटर्स लॉन्ग और इनका वेट 8 से 10 टन तक था। ये स्टेलर सी काउ मेनली आइलैंड्स के आसपास रहते थे और ये अलास्का के साउथ वेस्ट में भी थे। ये सी काउस अपना ज़्यादातर समय समुद्र की घास खाने में बिताते थे। ये सी काउस बहुत ही शांत और अच्छे से रहते थे। ये स्टेलर सी काउस 1941 में मिले थे और इनके डिस्कवर होते ही इनके ह्यूमन हंटिंग बढ़ गए थे और ये 1968 तक आते आते ये सी काउस ह्यूमन हंटिंग की वजह से सिर्फ 27 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो गए। ये सी काउस स्लो स्विमर थे और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स तक थी। टैस्मेनियन टाइगर ये लार्ज कार्निवोरस एनिमल थे। भले ही इन्हें टैस्मेनियन टाइगर कहते हैं, लेकिन ये टाइगर से किसी भी एंगल से सिमिलर नहीं है। ये टैस्मेनियन टाइगर एक बड़े डॉग की तरह थे। इनका वेट 30 केजीज तक था और ये बिल्कुल आज के डॉग की तरह ही थे, बस इनके बॉडी पर टाइगर जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स थे। ये टैस्मेनियन टाइगर्स भी ह्यूमन हंटिंग की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए। इनके हंटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। लास्ट वाइल्ड टैस्मेनियन टाइगर 1910 और 1920s में देखा गया था और एक लास्ट टैस्मेनियन टाइगर जो कि एक जू में था वो भी 1936 में था। टैस्मेनियन टाइगर को 1986 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये टैस्मेनियन टाइगर्स 1936 में जू में आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद ये टैस्मेनियन टाइगर्स दिखे ही नहीं, इसलिए इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। पैसेंजर पिजन्स या फिर वाइल्ड पिजन्स ये मेनली नॉर्थ अमेरिका में थे जो 20th सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गए थे। उस समय इनकी पॉपुलेशन 3 से 5 बिलियंस तक थी। पर ये पैसेंजर पिजन्स जिनकी पॉपुलेशन बिलियंस में थी, फिर भी ये ह्यूमंस के डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ की वजह से और एनवायरमेंटल रिडक्शन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। 19th सेंचुरी में इनकी हंटिंग भी बढ़ गई थी। ये पैसेंजर पिजन 90s से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए थे। आखिरी पैसेंजर पिजन 1914 में देखा गया था। ये पैसेंजर पिजन आज के मॉडर्न पिजन से काफ़ी सिमिलर है। पायरेनियन आइबैक्स ये काफ़ी हद तक गोट्स की तरह थे। इनकी हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर्स तक थी और इनका वेट 24 से 80 केजीज तक था। ये मेनली ग्रास खाते थे। इनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम थी जो कि सिर्फ 50,000 ही थी और 90s तक इनकी पॉपुलेशन 100 हो गई थी। ये एक्सटिंक्ट कैसे हुए ये अभी भी अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इन स्पीशीज को लास्ट में 2000 में देखा गया था, मतलब ये स्पीशीज रिसेंटली 2000 में ही एक्सटिंक्ट हुए हैं। व्हाइट डॉल्फिन जिन्हें चाइनीज रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है क्योंकि ये मेनली चाइना के रिवर्स में थे। ये व्हाइट डॉल्फिन 8 फीट तक लॉन्ग थे। इनका वेट 1 टन के आसपास था। इन डॉल्फिन्स की आय बहुत ही कमज़ोर थी। ये व्हाइट डॉल्फिन्स 20 मिलियन ईयर्स से अर्थ पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन 1950s में इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी और इनके एक्सटिंक्ट होने का पीछे का रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हंटिंग और वाटर ट्रांसपोर्ट है। लास्ट में व्हाइट डॉल्फिन 2002 में देखे गए थे। उसके बाद ये व्हाइट डॉल्फिन शायद से एक्सटिंक्ट हो गए। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस ये अफ्रीका में थे। ये ब्लैक राइनोसोरस 1 से 2 मीटर के हाइट के थे और इनका वेट 800 से 1300 केजीज तक था। इनके 2 हॉर्न्स थे, जिसमें से एक 1.3 मीटर्स तक लॉन्ग था और दूसरा 55 सेंटीमीटर्स तक था। ये ब्लैक राइनोस प्लांट्स खाते थे और ये ब्लैक राइनोस भी ह्यूमन हंटिंग की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये ब्लैक राइनोस लास्ट में 2006 में देखे गए थे और इन्हें 2011 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इनका लाइफ स्पैन भी 30 से 35 ईयर्स तक ही था, जो कि कम है
इसलिए ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।